नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? मतलब सूरज की रोशनी से लेकर हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक ये एनर्जी एक गजब का सफर तय करती है। तो आज चलिए इसी सफर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि आखिर ये सारी एनर्जी जो पूरी धरती पर जीवन को चला रही है, वो आती कहाँ से है? जवाब पता है, एक ऐसी जादुई प्रक्रिया में छिपा है जो हर पल हमारे आसपास हो रही है, पर हम उस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये सिर्फ खाना खा लेना नहीं है, नहीं, ये वो पूरी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जिंदा चीज खाना लेती है और फिर उसे एनर्जी, ग्रोथ और अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए इस्तेमाल करती है। अब न्यूट्रिशन की इस दुनिया में समझिए दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, आसान भाषा में कहें तो बनाने वाले। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो सीधे सूरज से एनर्जी ले लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं हेट्रोट्रॉफ्स, यानी लेने वाले। ये दूसरों को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे हम इंसान या बाकी जानवर। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस ग्रह की फूड फैक्ट्रीज कैसे काम करती हैं। मतलब यहां हम ये जानेंगे कि एनर्जी को सबसे पहले पकड़ा कैसे जाता है और खाने के रूप में स्टोर कैसे किया जाता है। ये सब शुरू होता है एक कमाल की प्रक्रिया से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। ये वो तरीका है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। असल में ये हमारे पूरे ग्रह का पावर प्लांट है। और इस सोलर पावर्ड फैक्ट्री को चलाने के लिए जो सामान चाहिए वो भी बड़ा सीधा साधा है। सबसे पहले एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी, फिर उस रोशनी को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल, ये एक हरा रंग का पिगमेंट होता है, और साथ में चाहिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, बस। और ये है जिंदगी का वो केमिकल फॉर्मूला जो सब कुछ बदल देता है। ये इक्वेशन बस ये दिखा रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी मामूली चीजें जब सूरज की रोशनी से मिलती हैं तो ग्लूकोज यानी खाने में और ऑक्सीजन में बदल जाती हैं। कमाल है ना? यही वो एनर्जी है जो फिर पूरी फूड चेन को चलाती है। अब इस पूरी प्रोसेस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है लाइट रिएक्शन। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सूरज की एनर्जी को पकड़ा जाता है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन। इसमें उस पकड़ी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज यानी खाना बनाया जाता है। तो पहले एनर्जी पकड़ो, फिर खाना बनाओ, सिंपल। अच्छा, एक मजेदार सवाल, पौधे हरे ही क्यों दिखते हैं? कभी सोचा है? इसका जवाब भी फोटोसिंथेसिस में ही छिपा हुआ है। देखिए, सारा खेल रोशनी का है। क्लोरोफिल, जो पौधों के अंदर का वो जादुई पिगमेंट है, वो एनर्जी के लिए लाल और नीली रोशनी को तो सोख लेता है, पर उसे हरी रोशनी पसंद नहीं, तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस फेंक देता है। और जो रंग हमारी आंखों की तरफ वापस आता है वही तो हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, खाना तो बन गया। अब इस सफर के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब बारी है उन कंज्यूमर्स की जो इस बने बनाए खाने से एनर्जी लेते हैं। देखते हैं ये कैसे होता है। कंज्यूमर्स भी देखिए कई तरह के होते हैं। पहले हैं होलोजोइक, यानी हमारी तरह, जो ठोस खाना खाते हैं। फिर आते हैं सेप्रोफिटिक, इन्हें आप प्रकृति के सफाई कर्मचारी समझ सकते हैं, जो मरे हुए या सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे मशरूम। और तीसरे हैं पैरासिटिक, जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं, जैसे कि सर में पड़ने वाली जूं। अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे इंसानों में होता है, तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेक्शन, यानी खाने को मुंह में डालना। दूसरा डाइजेशन, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा अब्जॉर्प्शन, जरूरी पोषक तत्वों को सोखना। चौथा एसिमिलेशन, उन सोखे हुए पोषक तत्वों का शरीर में इस्तेमाल होना। और आखिरी इजेक्शन, जो खाना नहीं पचा उसे शरीर से बाहर निकाल देना। तो फिर चलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक टूर पर निकलते हैं। सबसे पहला स्टॉप मुंह। खाने का सफर यहीं से शुरू होता है। मुंह के अंदर तो समझिए डाइजेशन का पूरा टूलकिट मौजूद है। दांत खाने को मैकेनिकली तोड़ते हैं, मतलब चबाते हैं। लार या सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल डाइजेशन शुरू कर देते हैं, और जीभ इन सबको अच्छे से मिक्स करने का काम करती है। अगला स्टॉप आता है पेट, यानी स्टमक।
इसे आप एक हाई एसिड प्रोसेसिंग चेंबर समझिए, जहां खाने को और भी ज्यादा तोड़ा मरोड़ा जाता है। पेट के अंदर 3 बड़े खिलाड़ी काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। दूसरा है पेप्सिन, एक एंजाइम जो प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और तीसरा है म्यूकस, एक परत जो पेट की दीवारों को उसी के एसिड से बचाती है ना कमाल का सिस्टम। और अब आता है मेन इवेंट, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स को सोखने का सबसे जरूरी काम यही होता है। यहां पर तो समझिए एक पूरी टीम काम करती है। लिवर से आता है बाइल जूस, जो फैट के बड़े टुकड़ों को छोटा करता है। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको पचाता है। और आखिर में इंटेस्टाइनल जूस इस पूरी प्रक्रिया को फिनिशिंग टच देता है, बिल्कुल एक परफेक्ट टीम वर्क की तरह। लेकिन एक मिनट, एक और सवाल दिमाग में आता है। ये छोटी आंत इतनी लंबी क्यों होती है आखिर? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, ताकि सरफेस एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसकी लंबाई और इसके अंदर की दीवारों पर जो फोल्ड्स होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं, ये उंगलियों जैसी छोटी छोटी बनावट होती हैं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखकर खून में भेजा जा सके। चलिए अब इन बायोलॉजिकल प्रोसेस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी एनर्जी की यात्रा को हमारी ओवरऑल हेल्थ से जोड़कर देखते हैं। जब ये एनर्जी ट्रांसफर का जरूरी प्रोसेस गड़बड़ा जाता है तो नतीजे भी काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन। इसमें 2 खास कंडीशन होती हैं। एक है क्वाशियोकोर, जो खास तौर से प्रोटीन की कमी से होता है, और दूसरा है मेरास्मस, जो ओवरऑल कैलोरी और एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी से होता है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि सही पोषण जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। हम सब एक बहुत बड़ी एनर्जी चेन का हिस्सा हैं। ये जानने के बाद कि हमारे खाने की प्लेट में जो एनर्जी है वो असल में सूरज से चलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंची है, क्या इससे हमारे खाने को देखने का नजरिया बदलता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।